हेलो डियर स्टूडेंट। सो आइए देखते हैं गिवन क्वेश्चन क्या दिया गया है आपको। देखिए, यदि यादृच्छा n चुने गए पूर्णांकों को गुणा किया जाए तो गुणनफल का अंतिम अंक है वो 1, 3, 5 या 7 होने की प्रायिकता क्या होगी। ऑप्शन आपको दिया गया है 2 की पावर n/5 की पावर n, और इसी तरह 4 की पावर n-2/5 की पावर n, और 4 की पावर n/5 की पावर n, या इनमें से कोई नहीं। तो गुणा करना है और कितनी क्या संभावनाएं बनेगी ये चीज आपको दिखाना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहले n पूर्णांकों को गुणा करना है, तो n पूर्णांकों की पॉसिबिलिटी क्या होगी ये चीजें हमें देखनी है, और प्रायिकता क्या होगी। तो देखिए, मूल अवधारणा का मतलब लास्ट में 1, 3, 5, 7, 9 होने की जो प्रायिकता है वो क्या होगी, तो हम कैसे पता करेंगे। तो ये है, देखिए, प्रायिकता। प्रायिकता हम क्या पता करेंगे, कैसे करेंगे। जो 4 अंक हमें दिए गए हैं, तो इसको मैं मान लेता हूं ये अंक है वो क्या है, ए है। कितने अंक है, 4 है। तो इनके होने की प्रायिकता मैं मान लेता हूं एन ए है, और कुल प्रायिकता क्या मान लेंगे, एन एस होगी, टोटल। या आप इसको टी मान लीजिए, ओके, इजी रह जाएगा याद करना। इसको हम मान लेते हैं टी। तो टी यानी कि टोटल प्रायिकताएं क्या होगी। तो सबसे पहले एन पूर्णांकों को गुणा किया जाए, एन पूर्णांक कितने होंगे ये चीज हमें देखनी है। ओके, और अंक क्या होना चाहिए, 1, 3, 7, 9 लास्ट में। तो लास्ट में जो 4 अंक हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, लास्ट में आने वाले कुल अंक कितने प्रकार के हैं। तो देखिए, अंतिम अंक, अंतिम अंक, कुल अंतिम अंकों की संभावनाएं क्या है। कुल अंतिम अंक कितने हैं, क्या क्या हो सकते हैं, 0, 1, 2, 3, इसी तरह 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो कितने अंक हो गए, ये जो 10 अंक है ये हो सकते हैं। और इनमें से हमें जो रिक्वायर्ड है वो क्या है, 1, 3, 7 और 9। तो कुल अगर अपने संख्या देखें, कुल कितने हो गए, कुल अंक, कुल अंक है 10। ओके, कुल अंक 10 है। तो मैं, अगर कुल अंक हमने 10 लिए हैं, तो एन एस यानी कि कुल प्रायिकताएं क्या हो जाएगी, 10 की पावर n। यानी कि ये 10 जो अगर आप कितने भी एन एन चुने हुए पूर्णांकों को गुणा करेंगे, तो जो अंतिम अंक है वो इन 10 में से आ सकता है। इसकी कुल प्रायिकता क्या हो जाएगी, 10 की पावर n हो जाएगी, अगर आप n पूर्णांक चुनते हैं तो। ओके, क्योंकि अगर आप ये 10 पूर्णांक चुनते हैं तो प्रायिकता हो जाएगी 10, और अगर n पूर्णांक चुनते हैं तो 10 की पावर n हो जाएगी। इसी प्रकार, अगर अंतिम अंक हमें क्या रखना है, अंतिम अंक देखिए हमें क्या रखना है, अंतिम अंक हमें रखना है 1, 3, 7 और 9। तो हमें जो अंतिम अंक रखना है वो क्या है, देखिए, हमें जो अंतिम अंक चाहिए वो क्या है, अंतिम अंक वो है 1, 3, 7, 9। तो कुल अंक कितने हो गए, यहाँ पे कुल अंक हो गए, तो यहाँ पर मैंने एस लिख दिया तो इसको टी लिख लेते हैं अपने। कुल अंक हमने टी माने थे ना, तो एन टी हो जाएगा। ओके, कुल अंक कितने हैं, टी है। तो इसी तरह यहाँ पर ये हमने इसको मान लिया 4, तो 4 है। अगर प्रायिकता की बात करें तो एन ए क्या आ जाएगा, एन ए। तो कुल संभावनाएं कितनी हो जाएगी, 1, 3, 7, 9 के होने की 4 की पावर n। ओके, तो अब आइए देखते हैं ऑल ओवर प्रायिकता क्या होगी, जो मैंने फॉर्मूला लिखा है। तो प्रायिकता अगर अपने फाइंड करेंगे तो एन ए यानी कि 1, 3, 7, 9 होने की प्रायिकता बटे टोटल प्रायिकता, कुल प्रायिकता, कुल संभावनाएं। तो ये आ जाएगा 4 की पावर n बटे 10 की पावर n। ओके, सो तो अब इसको अपने दोनों की पावर बाहर लिख सकते हैं। तो अब 4 से क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। तो 4 और 10 को आप डिवाइड भी करेंगे तो ये आ जाएगा, देखिए, 2/10।
5 की पावर क्या बन जाएगा, n बन जाएगा। तो अलग अलग भी लिख सकते हैं इस पावर को, 2 की पावर n और 5 की पावर n आ जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ आया है। थैंक